नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 टाइम्स। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। अब तक भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था 10+2 के फॉर्मेट में चलती थी, लेकिन अब इसे 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल दिया गया है। इसके तहत स्कूल के पहले 5 वर्षों की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी। इसका सर्कुलम NCERT के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और पहली और दूसरी कक्षा के 1-1 वर्ष शामिल होंगे। इसमें साथ ही साथ खेलकूद और अन्य गतिविधियों की भी पढ़ाई होगी। अब इसमें पहले जितना किताब का बोझ नहीं होगा। इसके बाद अगले 3 वर्ष यानी तीसरी कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा की पढ़ाई भविष्य के लिए तैयार करवाई जाएगी, जिसमें विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। इसके अगले 3 साल मिडिल स्टेज माना जाएगा। इसमें कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्र शामिल होंगे और इस स्टेज पर तय पाठ्यक्रम के मुताबिक पढ़ाया जाएगा। इसके बाद 9 से 12वीं कक्षा तक के फॉर्मेट की आखिरी स्टेज होगी। इस स्टेज में छात्रों की विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। अब स्कूलों में स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा, यानी कि अगर आर्ट्स का कोई स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ पाएगा, और यदि कोई कॉमर्स का स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ना चाहेगा तो भी वह ऐसा कर सकता है। लेकिन इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स का पूल तैयार किया जाएगा। उस पूल में अपने विषय का चुनाव करना होगा। अब तक इसकी व्यवस्था 3 स्ट्रीम्स की होती थी, लेकिन अब साइंस लेते थे, नहीं तो आप कॉमर्स, नहीं तो आप आर्ट्स लेते थे। पर ऐसा नहीं होगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप हिस्ट्री लेकर भी पढ़ सकते हैं। अब 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा या राजभाषा में होगी, मतलब कि अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं रहेगी। 6वीं कक्षा में पहुंचने के बाद छात्रों को कंप्यूटर कोडिंग पढ़ने का मौका मिलेगा, यानी कि बच्चे अब छोटी उम्र में ही सॉफ्टवेयर और मोबाइल फोन एप्लीकेशन बनाने का तकनीक सीख पाएंगे। और साथ ही 6वीं कक्षा से ही इंटर्नशिप का मौका मिलेगा, यानी कि किसी भी छात्र को जिस विषय में रुचि है वह उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करना चाहता है तो वह उस विषय से जुड़ी इंटर्नशिप कर सकता है। 9वीं से 12वीं तक की परीक्षाएं अब सेमेस्टर सिस्टम पर होगी, यानी कि 1 वर्ष में 2 बार एग्जाम, 6 महीने में 1 बार एग्जाम देनी होगी। दोनों सेमेस्टर के मार्क्स को जोड़कर फाइनल मार्क्स तैयार होगा। साथ ही बोर्ड को एग्जाम को और भी आसान बनाया जाएगा। इसमें छात्र की क्षमता पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, यानी कि रटने की नहीं समझने की क्षमता पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। अब बोर्ड एग्जाम में अपनी भाषा में एग्जाम देने की पूरी छूट होगी। आप हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी एक भाषा में एग्जाम दे सकेंगे। छात्रों के रिपोर्ट्स कार्ड में अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उसका व्यवहार, उसके प्रदर्शन और उसकी मानसिक परिस्थिति का ध्यान भी रखा जाएगा। रिपोर्ट कार्ड को अब 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसमें छात्र अपना खुद का विश्लेषण कर सकेंगे, सहपाठी भी उनका आकलन कर सकेंगे और विषय पढ़ाने वाले शिक्षक भी अंक देंगे। कॉलेज में एडमिशन के लिए कैट यानी कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पर होगा, यानी कि 12वीं बोर्ड परीक्षा में कम नंबर आए तो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकेंगे, जिसमें कि मार्क्स है, जिसमें कट ऑफ एडमिशन वाली परेशानी नहीं होगी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई को अब 3 और 4 वर्षों के कोर्स के ड्यूरेशन में बांट दिया जाएगा। पहले ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीच में छोड़ देने से डिग्री नहीं मिलती थी, लेकिन अब नई शिक्षा नीति के आधार पर अगर आप 1 साल में पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। वह सर्टिफिकेट कोर्स कहलाएगा। इसी तरह अगर आप 2 साल में पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, और अगर आप 3 साल पूरी कर लेते हैं तो आपको बैचलर्स डिग्री मिलेगी। अगर आप 4 साल का बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको रिसर्च के सर्टिफिकेट के साथ बैचलर डिग्री मिलेगी। इसमें कॉलेज के छात्र एक साथ दूसरे विषयों की भी पढ़ाई कर सकेंगे। इस व्यवस्था को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट कहा जाएगा। इसके अलावा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। अब स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत को भी बढ़ावा दिया जाएगा। देश के हर कॉलेज में संस्कृत, संगीत और साहित्य पढ़ाया जाएगा, और स्कूल और कॉलेज फीस को लेकर नए नियम निर्धारित होंगे, जिसमें स्कूल और कॉलेज मनमाने ढंग से पैसे नहीं ले पाएंगे। अब आप यह भी सोच रहे होंगे कि नई शिक्षा नीति कब से लागू होगी। आपको यह बता दें कि नई शिक्षा नीति के लिए जो बिल तैयार किया गया है उसका नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल। इस बिल को फिलहाल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और अब इसे संसद में पेश किया जाएगा, और इसके बाद वह एक कानून बन जाएगा, और फिर उसके बाद राज्य सरकारों को भी इस पर कानून बनाकर राज्यों में लागू करना होगा। अब मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। नई शिक्षा नीति वर्ष 2021 और 22 के एकेडमिक सेशन तक लागू हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को लाइक करें, और हाँ, YouTube पे बेल आइकन दबाना ना भूलें।